अब हम लोग 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब दोनों साइड हम लोग x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा x लॉग एक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको हम लोग कंपेयर करें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तो ये आराम से कंपेयर हो जाएगा। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो यहाँ मेरे पास p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/x और q की वैल्यू क्या हो जाएगी x log x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x इंटू dx। तो e की पावर 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x तो ये हो जाएगा e की पावर 2 log x। अब मेरे पास log की एक प्रॉपर्टी है a इंटू लॉग b बेस c क्या होता है a कूद के b की पावर में आ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा log b की पावर a बेस c। सेम यहाँ भी होगा e log 2 कूद के x की पावर में आ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अच्छा, ये लॉग का बेस क्या है e है, क्योंकि मैथ में जब भी मेरे पास लॉग होता है उसका बेस नहीं दे रखा होता है, हम लोग उसको e मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखना, अब मेरे पास लॉग की एक दूसरी प्रॉपर्टी है a की पावर log x बेस a मेरे पास x होता है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास बस a की जगह e है और यहाँ x की जगह x स्क्वायर है तो यहाँ मेरे पास x स्क्वायर आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास x स्क्वायर आ गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था मेरे पास x log x था तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू dx और प्लस में कांस्टेंट। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स dx प्लस कांस्टेंट। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। अच्छा, बाय पार्ट्स के हिसाब से मुझे इसमें एक को पहला फंक्शन और दूसरे को दूसरा फंक्शन लेना पड़ेगा। तो इसमें पहला फंक्शन क्या होगा, पहला फंक्शन हम लोग चूज करेंगे आइलेट के हिसाब से। तो आइलेट में हिसाब से आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बिल्कुल नहीं, एल यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसमें कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, हाँ इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है तो मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा पहला फंक्शन और जो मेरे पास बच जाएगा वो मेरे पास दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो पहला वाला फंक्शन एज इट इज इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि एक्स की पावर 4/4 और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा मेरे पास ऊपर एक्स क्यूब, अब फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स की पावर 4/4 और पहले से 4 था और प्लस कांस्टेंट और यहाँ log x इंटू एक्स की पावर 4/4 और यहाँ मेरे पास y इंटू एक्स स्क्वायर। ये समझे मैंने क्या किया, मैंने इसकी वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दिया और ये मेरे पास फाइनली आ गया। अब इसको सॉल्व करना होगा जो कि हम लोग अगले पेज में करने वाले हैं, या फिर रुको यही करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं हम लोग y इज इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास log x इंटू एक्स की पावर 4/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/16 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस c बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी मेरे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करो, हम लोग इन दोनों में 16 एलसीएम ले लेते हैं। अगर 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास 4 log x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस c बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखना, अब यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा देखना, एक्स स्क्वायर और नीचे बाई 16 और यहाँ 4 log x माइनस 1 और प्लस c बाई एक्स स्क्वायर और ये किसके बराबर था y के। तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखना 19th नंबर क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले दोनों साइड 1 + x से डिवाइड लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स माइनस y बाई 1 + x और यहाँ मेरे पास e की पावर 3x इंटू 1 + x का होल स्क्वायर और बाय में 1 + x। अब देखना, एक 1 + x से एक 1 + x कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास e की पावर 3x इंटू 1 + x और यहाँ dy बाई डी एक्स माइनस y बाई 1 + x। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो कंपेयर करने के बाद मेरे पास p की वैल्यू क्या आती है -1/1 + x और q की वैल्यू क्या आती है e की पावर 3x इंटू 1 + x। बताओ क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, ये बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट से कंपेयर कर पा रहा हूँ और मेरे पास p और q की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 + x इंटू डी एक्स। माइनस साइन बाहर कर लेंगे तो e की पावर -1/1 + x
इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स। अब मुझे लॉग की प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी, ए इंटू लॉग बी बेस सी क्या हो जाएगा लॉग बी की पावर ए बेस सी। अब यहाँ ए की जगह क्या है, ए की जगह यहाँ -1 है, ठीक है, मन की आंखों से देखो यहाँ -1 दिखेगा, दिख गया, और यहाँ लॉग बी बेस सी की जगह लॉग 1 प्लस एक्स बेस ई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास ई की पावर लॉग 1 प्लस एक्स की पावर -1 बेस ई, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ई की पावर लॉग 1/1 प्लस एक्स बेस ई। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है। अब मेरे पास लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, ए की पावर लॉग एक्स बेस ए, ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स हो जाएगा। ये कैसे हुआ भैया, तो भैया फॉर्मूला इसको रटना होगा तुमको, ठीक है। तो बस यहाँ पे मेरे पास ए की जगह ई है और एक्स की जगह 1/1 प्लस एक्स है, तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास 1/1 प्लस एक्स आ चुका है और क्यू की वैल्यू मेरे पास ई की पावर 3x इंटू 1 प्लस एक्स है। अब इन दोनों का यूज करते हुए हम लोग इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, जो कि हम लोग अगले पेज में लिखने वाले हैं। तो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और प्लस कांस्टेंट। तो y इंटू 1/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q यानी कि e की पावर 3x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 1/1 प्लस एक्स इंटू dx और प्लस में कांस्टेंट, तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू y/1 प्लस एक्स। तो y/1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x और नीचे 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो कि 3 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dy/dx प्लस 4x/x² प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1/x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो dy/dx प्लस 4xy/x² प्लस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा -1/x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें dy/dx प्लस py इक्वल टू q से, तो मेरे पास p की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x/x² प्लस 1 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट से कंपेयर कर पा रहा हूं। अब देखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 4x/1 प्लस x² या फिर x² प्लस 1 इंटू dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग 1 प्लस x² को t एज्यूम कर लेते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx क्या हो जाएगा मेरे पास dt हो जाएगा। तो ऊपर से हम लोग 2x dx की जगह dt लिख देते हैं, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dt और नीचे t, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dt/t, तो ये हो जाएगा मेरे पास देखना e की पावर 2 log t। अब देखना मेरे पास लॉग की प्रॉपर्टी है a इंटू लॉग b बेस c क्या होता है लॉग b की पावर a बेस c, ये जो मल्टीप्लाई में होता है ये पावर में कूद के आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास e की पावर लॉग t स्क्वायर और इस लॉग का बेस क्या होगा e होगा, क्योंकि मैथ में जब भी मेरे पास लॉग दिया नहीं गया होता है हम लोग e ही ले लेते हैं। अब लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, a की पावर लॉग x बेस a क्या होता है x होता है, बस यहाँ a की जगह क्या है e है और x की जगह टी स्क्वायर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, जबकि t क्या था मेरे पास, t था मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चलते हैं अगले पेज पे इसको आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है और मेरे पास q आ चुका है। अब हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx और प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा x और प्लस कांस्टेंट। तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। लेकिन जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू -x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर में दे रखा है, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखना 21st नंबर क्वेश्चन में ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। यहां से हम लोग एक काम करते हैं dy/dx निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना dy/dx हो जाएगा y प्लस 3x स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से y/x प्लस 3x स्क्वायर बाई एक्स, तो x कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा y/x प्लस 3x और यहाँ dy/dx। अब इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो dy/dx क्या हो जाएगा मेरे पास, dy/dx माइनस y/x क्या हो जाएगा मेरे पास 3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ बिल्कुल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं
dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो यहाँ से मेरे पास p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा -1/x और q क्या आ जाएगा, q आ जाएगा मेरे पास 3x। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx, माइनस बाहर तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। तो ये कितना हो जाएगा भैया, e की पावर माइनस log x। अब मेरे पास log की एक प्रॉपर्टी है, a इंटू लॉग b बेस c क्या होता है, log b की पावर a बेस c। ये जो मल्टीप्लाई में होता है ना, ये पावर में कूद किया जाता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, -1 है, मन की आंखों से देखो -1 दिखेगा, तो ये -1 कूद के x के पावर में आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर log x की पावर -1 यानी कि 1/x। अच्छा, इसका बेस क्या है, e है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ये तुमको पता होना चाहिए कैसे, ये भी log की एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी भैया, a की पावर log x बेस a क्या होता है, x होता है। तो बस यहाँ a की जगह e समझ लो और x की जगह 1/x समझ लो। तो जो यहाँ पे होगा वही आंसर आएगा, जो यहाँ पे होगा वही आंसर आएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ चुका है, मेरे पास q आ चुका है। अब हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, y इंटू 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू 1/x इंटू dx और प्लस कॉन्स्टेंट लगा दो तो x से x कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास y/x, 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x और प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x² प्लस cx। तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब 22nd नंबर क्वेश्चन है, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है x dy माइनस y प्लस 2x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x dy क्या हो जाएगा, y प्लस 2x² इंटू डी एक्स। तो यहाँ से अगर मेरे पास dy बाई डी एक्स निकालना चाहूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास y प्लस 2x² बाई एक्स। तो यहाँ से मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भैया, y बाई एक्स प्लस 2x² बाई एक्स यानी कि 2x। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स माइनस y बाई एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ बिल्कुल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि अगर इसको मैं कंपेयर करूं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो ये आराम से कंपेयर हो जाएगा। और p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/x और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x। तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी कि e की पावर -1/x इंटू dx। -1 बाहर तो e की पावर माइनस बाहर होने के बाद 1/x इंटू dx, तो e की पावर माइनस log x। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर log ये -1 कूद के x की पावर में आ जाएगा, तो x की पावर -1 और यहाँ बेस e है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर -1 यानी कि 1/x। अब देखना यहाँ पे मैंने किस दो प्रॉपर्टी का यूज किया है, वो दोनों प्रॉपर्टी अगर तुम्हें अभी भी नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि तुमको नहीं आने वाला है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और हर एक क्वेश्चन में लगभग मैंने उस प्रॉपर्टी को रिपीट किया है, तो तुम्हें वो प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए थी। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। तो y इंटू 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू 1/x प्लस कॉन्स्टेंट और यहाँ dx भी लगा लो, तो x से x कट जाएगा, 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x प्लस कॉन्स्टेंट और यहाँ y/x। तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, 2x² प्लस cx। तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy प्लस y माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग x dy को लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वाई बाई एक्स यानी कि x² माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स क्या हो जाएगा, x²। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ बिल्कुल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, क्योंकि इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x हो जाएगी और q क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx यानी कि e की पावर log x और बेस क्या होगा e। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास x आ जाएगा। यहाँ मैंने किस प्रॉपर्टी का यूज किया है तुमको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के दौरान हम लोग हर बार वही सेम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ x कैसा है तुमको पता होना चाहिए। अब देखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। वो क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था मेरे पास, x² इंटू x इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास yx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx यानी कि x की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास y क्या हो जाएगा, x³/4 प्लस c/x। तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है,